ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज ईयर 2006 पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका सेक्शन ए का ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 का यहाँ 4 जो है टोटल क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन हम रीड करके जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और मैं बार बार इस चीज़ को विद्यार्थियों से कहता हूँ कि मे बी और मेक श्योर कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होंगे, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फ्यूचर में ज़रूर रिपीट होते हैं और आगे भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो देखो है कि कमेंट ऑन क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स एच। हमें इन 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 200 शब्दों की शब्द सीमा का ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए देख लो। गिव अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ इंडिया रोल इन नॉन अलाइंड मूवमेंट। हमें भारत का रोल क्या है, योगदान क्या है, किसमें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। इसका क्रिटिकल एस्टिमेट देना है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अगर कोई जनक कोई देश है तो उसमें भारत है, इजिप्ट है, ठीक है, जिसमें नेहरू जी हो गए, गाना के प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, नासिर वगैरह हो गए। तो ये सब कुछ ऐसे प्रमुख लीडर थे और उस वक्त के कुछ ऐसे प्रमुख देश थे जो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पक्षधर ही नहीं थे बल्कि अग्रणी नेताओं की पंक्तियों में शामिल थे, ठीक है। तो ये इसका हमें क्रिटिकल एस्टिमेट देना है कि भारत ने अब तक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जीवित रखने के लिए या इसे बनाए रखने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या रोल प्ले किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए हो गया। 1 बी है कि इंडिया एंड द इमर्जिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जैसे अभी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जैसे जैसे बनते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब पूरे अगर वैश्विक दृष्टिकोण की अगर आप बात करो तो विश्व में कई बार आर्थिक जो है अवनति और उन्नति होती है, कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस भी आती है। तो एक नए जैसे जैसे डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड के कंट्री जो है इमर्जिंग नेशन के तौर पर उभर रहे हैं और इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उभर कर आ रहा है और तो है इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में और भारत के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि इंडिया और न्यू इंटरनेशनल अभी जैसे वर्तमान भारत की बात करो तो भारत अभी जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था को भारत ने अचीव कर लिया है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाए और इन फ्यूचर हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-20 साल और रह गए तो हम पहली और दूसरी अर्थव्यवस्था बनने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। और अभी भारत जो है विश्व की तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की जो है कह सकते हो पंक्ति में सबसे अग्रणी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बी हो गया। क्वेश्चन सी देखो। वाइल क्राइसिस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। वाइल क्राइसिस मतलब कुछ नहीं है, जो भी गल्फ़ कंट्री में तेल वगैरह आते हैं उसे भारत इंपोर्ट करता है और गल्फ़ कंट्री में कोई उथल पुथल होता है, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑयल सप्लाई बाधित होगी, ऑयल सप्लाई बाधित होगी तो तेल हमें महंगा मिलेगा, तेल महंगा मिलेगा तो भारत में इन्फ्लेशन वगैरह और महंगाई वगैरह बढ़ जाती है। तो ऑयल क्राइसिस भी इसे कहते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है तेल का आयात, जो पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी देख लो कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कुड हैव मैच्ड विद द फास्ट चेंजिंग इंटरनेशनल सिस्टम डिस्कस। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अभी जैसे कोविड-19 के बाद ही आप एग्जाम्पल ले लो, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, ये 2006 का प्रश्न है, लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर इसके उत्तर लिखो तो भारत की विदेश नीति स्वाभाविक सी बात है कह सकते हो मनमोहन सिंह के दौरान कुछ और था, मोदी के दौरान कुछ और है। भारत वैश्विक मंच पर अपना जो है स्ट्रेचर और ऊंचा कर रहा है, ठीक है। विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और मोदी जी के आने के बाद हर चीज़ में भारत नया परचम लहरा रहा है, ठीक है। अभी हमने जो है चंद्रयान, मंगलयान और बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं, ठीक है। मिलिट्रली, कल्चरली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली वी आर नाउ बिकमिंग अ मेजर सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदल रही है, इंटरनेशनल सिस्टम बदल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है भारत को भी अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना होगा, उसमें बदलाव लाने होंगे और समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है
भारत को भी आगे बढ़ना होगा, सशक्त होना होगा, मजबूत होना होगा। तो आशा करता हूँ ये चारों प्रश्न जो है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।